नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों की फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। ब्लैक फंगस नोटिफाइड डिजीज घोषित, हरियाणा सरकार ने लिया फैसला, सीएमओ को देनी होगी हर केस की जानकारी, शुगर मरीजों को ज्यादा खतरा। हरियाणा सरकार ने ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज घोषित कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है, क्योंकि प्रदेश में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ चुके हैं और अब नए मामले मिलने पर डॉक्टर जिले के सीएमओ को रिपोर्ट करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 10.4% लोग शुगर के मरीज हैं, यानी 2.86 करोड़ की आबादी में 30,30,000 लोगों पर ब्लैक फंगस का खतरा मंडरा रहा है। देश में 19 मई से फिर बदलेगा मौसम। हरियाणा के कई इलाकों में शनिवार को दिन भर तेज हवाएं चली, कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इसके चलते अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की है। उधर मौसम वैज्ञानिकों ने 19 मई से प्रदेश में फिर से मौसम बदलने की संभावना जताई है। नाबालिग लड़की को नशीली दवाएं देकर 8 युवक 5 दिन करते रहे सामूहिक दुष्कर्म। कलाया थाना के अंतर्गत आने वाले एक गांव में 8 लड़कों द्वारा 13 वर्षीय लड़की को खेतों में स्थित झोपड़ी में बांधकर गैंगरेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया। पीड़ित लड़की और परिजनों का आरोप है कि आरोपी 5 दिनों तक नशीली दवाएं देकर दुष्कर्म करते रहे और शनिवार सुबह करीब 2 बजे उसके गाँव के मंदिर के पास अचेत अवस्था में फेंक कर फरार हो गए। तक पीजीआई में अब एक्मो मशीन बचाएगी जान, वेंटिलेटर से भी ज्यादा कारगर। पीजीआई में कोविड से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऐसी स्थिति में वेंटिलेटर तक मरीज के काम नहीं आए, लेकिन अब पीजीआई में वेंटिलेटर से भी कारगर एक्मो मशीन आ गई है। करीब 60-70 लाख रुपए की 2 मशीनें रखी हैं, लेकिन उन्हें अब तक शुरू नहीं किया गया है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक मशीन चालू कर दी जाएंगी। यह मशीन फेफड़ों, दिल की बीमारी के हाई रिस्क मरीजों की जान बचाने के काम आएगी। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले, गांव स्तर पर कोरोना सेंटर्स स्थापित किए जाएं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कोरोना महामारी से स्थिति बहुत गंभीर है। उन्होंने मांग करी कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूरे प्रदेश में निवर्तमान स्थानीय पंचायतों की भागीदारी में गांव स्तर पर कोरोना सेंटर स्थापित किए जाएं। सरकार इन कोविड सेंटर्स में आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन, महत्वपूर्ण दवाइयों, टेस्टिंग के साथ ही टीकाकरण की भी पर्याप्त व्यवस्था कराए। गाँव स्तर पर कोविड सेंटर्स की स्थापना के लिए सीएचसी, पीएचसी, गाँव का स्कूल या सामुदायिक केंद्रों के इस्तेमाल में लाया जाए। हांसी में बड़ी कार्रवाई, शहर के सभी शराब ठेके सील। हांसी में एक्साइज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने शहर के सभी 12 शराब ठेकों को सील लगा दी है। अधिकारियों ने कहा है कि सील तोड़ने वाले शराब ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक्साइज विभाग के अधिकारियों को शहर में ठेकेदारों द्वारा चोरी छिपे शराब बेचने की शिकायत मिल रही थी। महामारी के चलते अपने अपने घरों को लौट जाएं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फिर की किसानों से ये अपील। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना की इस वैश्विक महामारी में केंद्र और राज्य सरकारें अपनी तरफ से बेहतर कार्य कर रही हैं। इस कार्य में सभी सामाजिक संगठनों एवं समाजसेवी संस्थाओं को और ज्यादा आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। साथ ही उन्होंने आंदोलनरत किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे इस महामारी के चलते अपने अपने घरों को लौट जाएं और सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को मजबूती प्रदान करें। दादरी अस्पताल में एक्सरे, ब्लड टेस्टिंग सुविधा शुरू, मरीजों को मिलेगा लाभ। दादरी के नागरिक अस्पताल में शुक्रवार को 2 सीबीसी ऑटोमेटिक रक्त टेस्टिंग मशीन, 2 एक्सरे मशीन तथा 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिला स्तर पर संसाधनों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं। इन सुविधाओं से अस्पताल में उपचार करवा रहे मरीजों को काफी राहत मिलेगी। कारोबारी से 42 लाख रुपए लूटकर भागा टैक्सी चालक गिरफ्तार। सोनीपत समालखा के गांव पट्टिल कल्याण के पास इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के होलसेल व्यापारी से 42 लाख रुपए लेकर लूटकर फरार हुए टैक्सी चालक को मुरथल थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दबोच लिया। आरोपी कब्जे से 42 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। आरोपित को नकदी व टैक्सी समेत समालखा पुलिस को सौंप दिया गया है। 12 से 16 सप्ताह के बीच लगेगी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर संतलाल वर्मा ने कहा कि सरकार के आदेशानुसार कुरुक्षेत्र में कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज अब 12 से 16 सप्ताह के बीच लगेंगी। इससे पहले दूसरी डोज का समय 6 से 8 सप्ताह कर दिया गया था। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग ने कुरुक्षेत्र के शहरी क्षेत्र में 3 अस्पतालों में वैक्सीन लगाने का शेड्यूल भी निर्धारित किया है। हरियाणा में नंबरदारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार ने नंबरदारों को भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर करने का निर्णय लिया है, ताकि गंभीर बीमारियां होने पर उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त नंबरदारों को स्मार्ट मोबाइल फोन भी दिए जाएंगे। यह जानकारी यहां हरियाणा के वित्तायुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने राज्य के उपायुक्तों के साथ स्वामित्व तथा अन्य योजनाओं के संबंध में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक के दौरान दी।
लुटेरों का नया स्टाइल, पुलिस की वर्दी पहनकर किसान से 7.5 लाख लूटे। लॉकडाउन में ज्यादातर लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिससे बाजारों सहित मुख्य सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा रहता है। इसी का फायदा अपराधी भी उठाने लगे हैं। शुक्रवार शाम पुलिस की वर्दी में आए 2 अज्ञात लुटेरों द्वारा रतिया ब्रांच नहर की पटरी पर गांव गुल्लरवाल के समीप एक किसान को धमकाते हुए जबरन उससे 7.5 लाख रुपए की नकदी लूटकर फरार होने का समाचार है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जाना सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का हाल, पार्टी पदाधिकारियों को दिए निर्देश। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कोरोना महामारी की स्थिति का जायजा लेते हुए जननायक जनता पार्टी के हल्का स्तर का पदाधिकारियों से आह्वान किया है। जब तक प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से पूरी तरह से निपट नहीं लेता, तब तक वे हर समय मदद के लिए तत्पर रहें। उन्होंने कहा कि जिसमें चाहे लोगों को कोरोना से बचाव व वैक्सीनेशन करवाने के प्रति जागरूक करना हो, गाँव में आइसोलेशन वार्ड स्थापित करने हो, सैनिटाइजर, मास्क आदि उपलब्ध करवाना हो या फिर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचानी हो, हम सबको मिलकर इस महामारी पर काबू पाना है। तरबूजों के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे डोडा पोस्ट, सीआईए ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कानून की पालना सुनिश्चित करवाने के साथ साथ जिला पुलिस नशे के अवैध कारोबार को करने वालों की भी धरपकड़ कर रही है। सीआईए फतेहाबाद की टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप गाड़ी से 101 किलो कचरा डोडा पोस्ट बरामद कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों की पहचान याकूब निवासी बाल समंद जिला हिसार व अंग्रेज उर्फ गेजर निवासी ढाड़ी रूढ़ीवाला अहरवा के रूप में हुई है। मंत्री अनिल विज की दरियादिली, भारत बायोटेक से खर्चा लेने से किया इनकार। हरियाणा के गृह स्वास्थ्य व निकाय मंत्री अनिल विज को कोवैक्सीन का निर्माण करने वाली कंपनी भारत बायोटेक ट्रायल के दौरान इंजेक्शन लगवाने व उसके बाद कोविड पॉजिटिव हो जाने से लंबा समय तक विभिन्न अस्पतालों में उपचार के दौरान खर्च हुई राशि देना चाहती है, लेकिन विज ने कोई भी खर्च लेने से मना कर दिया है। विज ने भारत बायोटेक की हरियाणा की नोडल ऑफिसर सरिता वर्मा से कहा कि उनका यह केस स्टडी करवाएं कि आखिर ऐसा होने का क्या कारण है। नकली डिटर्जेंट पाउडर व मसाले की फैक्ट्री का भांडाफोड़, विख्यात कंपनियों के रैपर लगाकर करते थे पैकिंग। पुलिस की अपराध जांच शाखा ने शहर में नकली डिटर्जेंट पाउडर व मसाले की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पटेल नगर में स्थित इस फैक्ट्री में नकली डिटर्जेंट पाउडर, शैम्पू, मसाले, चाय पत्ती आदि को विख्यात कंपनियों के रैपर में पैक करके स्थानीय बाजार में बेचने का काम चल रहा था। मौके से लगभग 10 टन माल पकड़ा गया है। इसकी कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। एक आरोपित को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तेल तक पानी पहुंचाने व रबी की फसल खरीद करने में सरकार पूरी तरह से फेल, अमित सिहाग। नहरों की टेल तक पानी न पहुंचने और फसल खरीद में अव्यवस्था को लेकर हल्का डबवाली के विधायक अमित सिहाग ने सरकार को घेरते हुए व्यवस्था को पूरी तरह फेल बताया है। विधायक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में हर मुख्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सरकार एवं प्रशासन फेल नजर आ रही है और व्यवस्था की जगह अव्यवस्था ज्यादा दिखाई दे रही है। सिरसा में एनआरआई की कंपनी लगाएगी एक खास ऑक्सीजन प्लांट, 10 दिनों में शुरू होगा काम। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ साथ सिरसा में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने लगी है। बढ़ते डिमांड को पूरा करने के लिए अब एनआरआई लोग भी आगे आने लगे हैं। सिरसा में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए एक एनआरआई ने भी सार्थक पहल की है। इस एनआरआई की कंपनी द्वारा सिरसा में 500 एमटी ऑक्सीजन प्रतिदिन पैदा करने वाला प्लांट लगाने का फैसला लिया गया है। वायरल वीडियो मामले में नया मोड़, एफआईआर दर्ज करने पर पुलिस और सरकार को भेजा लीगल नोटिस। कुछ दिन पहले कैथल के सरकारी अस्पताल में कोरोना मरीजों की दुर्दशा को लेकर हरदीप नामक व्यक्ति ने 3 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की थी, जिसमें 2 महिला मरीज व एक बुजुर्ग दिख रहे हैं। वीडियो में एक बुजुर्ग को रस्सी से बांधकर रखा हुआ था और 2 महिलाएं असहाय हुई अस्पताल के बाथरूम में बैठी हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई है, जिसके बाद इस पर संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सीएमओ कैथल से इसकी रिपोर्ट भी तलब की थी। इसको लेकर सीएमओ द्वारा 2 डॉक्टरों की कमेटी भी गठित की गई है। किसानों की मांगे मानने के लिए केंद्र पर दबाव डाले हरियाणा सरकार, हुड्डा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 5.5 महीने से किसान अपनी जायज मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। इसमें दिल्ली के 3 तरफ लगते हरियाणा के बॉर्डर मुख्य मोर्चे हैं। आंदोलनकारियों में हजारों की तादाद में हरियाणा के किसान भी शामिल हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसानों की मांगों के समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर दबाव डालें।
एक बार फिर किसानों का काफिला दिल्ली बॉर्डर की तरफ रवाना, साथ ले जा रहे हैं दाना पानी। कृषि कानूनों के विरोध में जारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए किसानों का काफिला दिल्ली बॉर्डर की तरफ रवाना हो रहा है। गेहूं के सीजन के खात्मे के बाद किसान दोबारा से धरना स्थल पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस बार किसान अपने साथ गेहूं से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बॉर्डर पर जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल के नेतृत्व में आज गोहाना से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में अपने साथ गेहूं और अन्य सामग्री लेकर दिल्ली धरने के लिए रवाना हुए। कोरोना की भयावह स्थिति, 7 दिन में 5000 पॉजिटिव और 92 की मौत। दक्षिण हरियाणा के छोटे शहरों और गांवों को कोरोना आंकड़े डराने लगे हैं। हालांकि अब कोरोना ने शहरी एरिया छोड़कर अपना रुख गांव की ओर कर लिया है। यही कारण है कि इन दिनों जिले के आंकड़ों ने प्रशासन ही नहीं, सरकार की भी नींद उड़ा दी है। पिछले एक सप्ताह की बात करें तो इन दिनों जिलों में 5000 से अधिक लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं, तो 90 से अधिक लोग कोरोना से जंग भी हार गए हैं। करनाल में 16 वर्षीय लड़की ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। करनाल जिले के कस्बा निगर थाना एरिया में एक 16 वर्षीय लड़की ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। बताया जा रहा है कि लड़की मानसिक तौर पर परेशान चल रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस जांच अधिकारी राजन कुमार ने बताया कि इस मामले में 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर लड़की को परेशान करने के आरोप लगाए गए थे। दोनों को जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी कुछ दिन पहले लड़की का पीछा कर परेशान करते थे, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई थी। होटल में मिली युवक की लाश, पुलिस छानबीन में जुटी। कुरुक्षेत्र के 100 फुटा रोड पर स्थित होटल में एक युवक की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस दल बल सहित मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। पुलिस डीएसपी नरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि होटल में एक डेड बॉडी है, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी हालात तस्दीक किए जा रहे हैं और प्रारंभिक दृष्टि में मर्डर की कोई बात नहीं कही जा सकती। डीएसपी ने दुकानदार को जड़ दिया थप्पड़, बवाल बढ़ता देख एसडीएम ने मौके पर पहुंच मांगी माफी। कैथल की जनता मार्केट में शनिवार को हरियाणा पुलिस के डीएसपी द्वारा एक दुकानदार को दुकान का सामान बाहर रखे जाने व 11 बजे तक दुकान खोले जाने को लेकर थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक दुकानदार के सामान को पहले ठोकर मारकर गिराया गया और फिर उसे थप्पड़ मार दिया गया। दुकानदार को थप्पड़ मारने के बाद बाजार के अन्य दुकानदार भड़क गए। दुकानदारों ने मार्केट में नारेबाजी शुरू कर दी और कबूतर चौक पर जाम लगा दिया। इस पर सिटी एसएचओ के मौके पर पहुंचे और दुकानदार को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुकानदार डीएसपी को मौके पर बुलाए जाने को लेकर जिद पर अड़े रहे। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली अब कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट पाए मात्र 6 घंटों में, वो भी नेशनल तथा इंटरनेशनल स्तर पर सरकार से मान्यता प्राप्त तथा विदेश जाने वालों के लिए कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट में विशेष सुविधा।